हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 मीटर इस तरीके का सलवार का फैब्रिक लिया हुआ है। नॉर्मली सलवार का जो फैब्रिक है वो 2 मीटर ही आता है। यहाँ पर मेरे सलवार का जो फैब्रिक है वो इस तरीके से प्रिंटेड है। यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनी हुई है। जब सलवार का फैब्रिक इस तरीके का प्रिंटेड हो तब आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो प्रिंट बनी हुई है वो आपकी सीधी तरफ आए। फैब्रिक को मैंने इस तरीके से ओपन कर 1 फोल्ड किया हुआ है। नीचे से आप देख सकते हैं फैब्रिक इस तरीके से खुला हुआ है और ऊपर की तरफ से इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। अब हमें हमारे सलवार के फैब्रिक को इस तरफ से इस तरफ इस तरीके से वापस से फोल्ड करना है। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मेरी फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो करीब 20 इंचेस है। सलवार बनाने के लिए हमें इन मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैं आपको मेरे सलवार के अकॉर्डिंग मेजरमेंट को बता रही हूँ। ऊपर का हिस्सा फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से मैं इस तरीके से सबसे पहले आसन के लिए मार्क करूँगी। आसन की लेंथ में यहाँ पर 10 इंचेस ले रही हूँ। फिर हमें यहाँ से 1 इंच की दूरी पर अंदर की तरफ इस तरीके से मार्क करना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद इन लाइन को हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे और यहाँ से कुछ इस तरीके से आसन को ड्रॉ करेंगे। अब हम ऊपर से 34 इंचेस की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे हमारे सलवार की लेंथ के लिए। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर हम मोहरी के लिए 7.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच की दूरी पर आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इन लाइन को हमें इस तरीके से आसन से जॉइंट कर देना है और जिस तरीके से हमने ड्रॉ किया था उसी तरीके से कटिंग कर देनी है। हमारी जो ऊपर वाली साइड है वो इस तरीके से फोल्ड की हुई है, तो हम उसको जो है बीच में से कट कर देंगे। यहाँ से हम इसमें से बेल्ट का फैब्रिक हम इस तरीके से साइड में रख देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। ऊपर से इस तरीके से फोल्ड किया हुआ हिस्सा कट करने के बाद सलवार के फैब्रिक को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे और बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेल्ट के लिए इस तरीके से 4 फैब्रिक के पीस कट किए हुए हैं। फैब्रिक को इस तरीके से सेट करने के बाद अब हमें हमारी बेल्ट की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। आपकी हिप का जो भी साइज हो उसमें आपको 6 इंच की लूजिंग रखनी है और इस तरीके से हिप साइज के लिए मार्क करना है। मैं यहाँ पर 22 इंचेस की दूरी पर मार्क करूंगी। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें यहाँ से ऊपर की तरफ हमारी बेल्ट की लंबाई के अकॉर्डिंग 9 इंचेस की दूरी पर मार्क करना है। फिर हमें इन मार्क को नीचे की तरफ जॉइंट कर देना है। मार्क को जॉइंट करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। यहाँ पर हमें इस तरीके से 4 फैब्रिक के पीस मिल जाएंगे। इसमें से हमें 2 फैब्रिक के पीस को इस तरीके से निकाल देना है। फिर हमें इन दोनों की ही सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और उसे जॉइंट कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इन फैब्रिक के पीस को इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब हमारे बाकी के 2 फैब्रिक के पीस बचे हुए हैं, उसे हम कुछ इस तरीके से बेल्ट की दोनों ही तरफ सेट करेंगे। यहाँ पर भी हमें हमारे बेल्ट की दोनों ही तरफ सीधी साइड को आमने सामने रखना है और इस तरीके से इसको जॉइंट करना है। दोनों ही तरफ फैब्रिक को इस तरीके से जॉइंट करने के बाद हमारा बेल्ट इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमारा सलवार का जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम इस तरीके से ओपन करेंगे। दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को हम आमने सामने रखेंगे और एक आसन में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए, दोनों ही सीधी साइड को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम हमारे सलवार के फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब हम हमारे सलवार को हमारे बेल्ट में अटैच करेंगे। सलवार को बेल्ट में अटैच करने के लिए और प्लेट लगाने के लिए हमें हमारे बेल्ट में मार्क करने होंगे, जिसके लिए हम हमारी बेल्ट में सीधी तरफ मार्क करेंगे। सबसे पहले हम 6 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। फिर हमें हमारी बेल्ट की सेंटर में 5.5 इंच की दूरी पर से मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पर हाफ इंच की सिलाई ऑलरेडी हमारी हो चुकी है।
जिस तरीके से हमने इस तरफ मार्क किया हुआ है उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी 5.5 इंच की दूरी पर बेल्ट की सेंटर से मार्क करेंगे और फिर से हमें हमारी बेल्ट की दूसरी एंड में भी 6 इंच की दूरी पर मार्क करना है। 6 इंच और 5.5 इंच वाला जो हिस्सा है उसके बीच में यह वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम हमारी प्लेट बनाएंगे। अब हमें इसी तरीके के मार्क हमारे सलवार की रॉन्ग साइड पर करने हैं, जिसके लिए हम हमारी सलवार की रॉन्ग साइड को इस तरीके से रखेंगे। उस पर हम सबसे पहले 6 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। फिर हमें सलवार की सेंटर से जिस तरीके से हमने बेल्ट में 5.5 इंच की दूरी पर मार्क किया था उसी तरीके से हमें हमारी सलवार की सेंटर से भी दोनों ही तरफ 5.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है और फिर से सलवार की एंड में हमें 6 इंच की दूरी पर मार्क करना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हमें हमारे बेल्ट की सीधी तरफ और हमारी सलवार की रॉन्ग साइड है वो हमारी बेल्ट की ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इस तरीके से हम 6 इंच की दूरी पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस पॉइंट पर आने के बाद अब हमें हमारी प्लेट को इस तरीके से इस तरफ बनाना है। फिर से हम जहां तक हमारा 5.5 इंच वाला मार्क नहीं आता तब तक हम हमारी प्लेट को इस तरीके से बनाते जाएंगे। यहाँ पर सलवार का और बेल्ट का 5.5 इंच वाला मार्क इस तरीके से मिलना चाहिए। बीच में आपका सलवार का जितना भी फैब्रिक हो उस हिसाब से आपको प्लेट लगानी है। फिर से हम सेंटर में इस तरीके से 5.5 इंच वाले मार्क से दूसरी तरफ 5.5 इंच वाले मार्क तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगाने के बाद जब हम दूसरी तरफ आएंगे और हमारी प्लेट हमें दूसरी तरफ लगानी होगी तब हमें हमारी प्लेट का इस तरफ हमें लगानी है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से मार्क को मिलाएंगे और एंड में हमें फिर से सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम फैब्रिक को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। सलवार और बेल्ट का जो जॉइंट वाला हिस्सा है उसे हमें इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम सलवार को जॉइंट करेंगे दोनों ही तरफ से और हमारी नाड़ा या इलास्टिक डालने का होल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें हमारे सलवार के आसन को और बेल्ट वाले हिस्से को इस तरीके से दोनों ही तरफ सीधी साइड को आमने सामने रखना है और इस तरीके से सेट करना है। दोनों की ही सीधी तरफ को हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे और बेल्ट में हमें ऊपर की तरफ से इस तरीके से मार्क करना है। सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है, फिर हम 1 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। सबसे पहले हमें 1.5 इंच की दूरी पर हमने जो मार्क किया है यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। बीच में जो हमने 1 इंच पर मार्क किया हुआ है यहाँ पर मैंने इस तरीके से रॉन्ग मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं नीचे की तरफ सिलाई लगा लूंगी। नीचे की तरफ इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे। अब हमें सेंटर में से भी फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करना है और फिर हम कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 1 फुट का मार्जिन लेकर दूर की तरफ सिलाई लगानी है। यहाँ का जो फैब्रिक ओपन है यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई मशीन को घुमा लेना है और फिर दूसरी तरफ आ जाना है और दूसरी तरफ भी 1 फुट का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा होल है वो तैयार हो गया है। अब हम बेल्ट के फैब्रिक को इस तरीके से 1/2 इंच के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और किनारी पर सिलाई लगाकर बेल्ट को रेडी कर लेंगे। इस तरीके से ऊपर की तरफ हमारी फिनिशिंग हो गई है और नाड़ा और इलास्टिक डालने का होल भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम मोहरी की फिनिशिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की बुकरम की पट्टी ली हुई है, जिसे हमें हमारी मोहरी की रॉन्ग साइड पर रखना है। 1/2 इंच के फैब्रिक को बुकरम की पट्टी पर इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसी बुकरम की पट्टी को हम इस तरीके से वापस से रॉन्ग साइड पर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से हमें हमारी दोनों ही मोहरी की फिनिशिंग कर लेनी है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी होगी, जिसके लिए हमें हमारी दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और साइड की फिनिशिंग कर लेनी है।
साइड की सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारे सलवार को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।